क्या पीडीएम की तहरीक एक नए मोड़ पर आ गई? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इरादा जाहिर कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को कानूनी तरीके से हटाना चाहते हैं, चाहे ये पार्लियामेंट के जरिए हो या अदलिया के जरिए। हुकूमत को हटाने का यही हतमी तरीका है और हम इस पर पीडीएम की जमातों को एतमाद में लेंगे। उन्होंने कहा कि पीडीएम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेगी। हमें बताया जाए कि किन बैरूनी ममालिक से कौन से लोगों ने पीटीआई को इतना पैसा दिया। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन को धमकाने के बजाय अपनी जमात की फौरन फंडिंग का जवाब दें। जब सियासत अहलियत के बजाय विरासत की बुनियाद पर मिले तो यही हाल होता है जो आज पीडीएम का है। पीडीएम की तहरीक दम तोड़ चुकी है। इस जाती मफाद की दिफा की तहरीक मैदानों, मरकजी शाहराहों से सिमटकर गली मोहल्लों और तंग व तारीक चौराहों तक महदूद हो चुकी है। बिलावल साहब, आपकी सियासत झूठ, फरेब और करप्शन पर मबनी है। गरीबों और मजदूरों के हुकूक का राग अलापने वालों ने पेंशनर्स तक को नहीं बख्शा। आपके वजीर आला के मातहत महकमा खजाना में 2.25 अरब का फ्रॉड पेंशनर्स फंड में सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट इलेक्शन कराने की मुखालफत कर दी। सदारती रेफरेंस पर अदालत में अपने जवाब में कहा कि सेनेट इंतखाबात सदर और वजीर आजम के इंतखाबात की तरह हैं। इनमें खुफिया बैलेट खत्म करने के लिए आईनी तरमीम करना होगी। सिंध हुकूमत ने भी सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार तब्दील करने की मुखालफत कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जवाब आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाए। हुकूमत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मंजूरी दे दी। फरवरी और मार्च में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी, लगना भी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले वैक्सीन लगाने के लिए 3 लाख हेल्थ वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन भी कर ली गई। वैक्सीन उम्र रसीदा अफराद के लिए भी दस्तयाब होगी। असद उमर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से कोरोना वैक्सीन खरीदने की इजाज़त भी मांग ली। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि सिंध हुकूमत अगर कोरोना वैक्सीन मंगवाना चाहे तो मंगवा सकती है। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो ने स्कूलों को खोलने की मुखालफत कर दी। कहती हैं वायरस की शरह 3% से कम होने तक स्कूल्स ना खोले जाएं। कराची और हैदराबाद में तो बिल्कुल स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मोटरवे M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, मुल्तान खानेवाल और मोटरवे M5 मुल्तान से रहीम यार खान तक बंद। मांगा मंडी, पत्तों की उकाड़ा समेत मुतादिद इलाकों में धुंध के बायस टोबा टेक्सिंग के करीब कार और ट्रेलर में टक्कर, 4 अफराद जान बहक। फिरोजावाला के इलाके काठियावाला शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। गली में खेलती 10 साल की बच्ची जान बहक हो गई। दुल्हा समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची गिजरी से मिली ख्वाजा सरा की लाश के बारे में अहम इंकशाफात। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मरने वाला ख्वाजा सरा नहीं बल्कि मर्द था। हसन अब्दाल का रिहायशी अहलखाना का पेट भरने के लिए कराची आकर ख्वाजा सरा बन गया। सिग्नल्स पर भीख मांगा करता था। बीवी बच्चों वाला था। बीवी बच्चे वालिद के ख्वाजा सरा बनकर कमाने से लाइल्म थे। अली जमान की लाश मिलने का मुकदमा दर्ज, कत्ल की दफात शामिल। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मोजादीनपुर में 15 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान गिरफ्तार न किए जा सके। IG पंजाब ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब, मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म।
एक ही हुकूमत में दूसरा चीनी स्कैंडल सामने आ गया। पंजाब में शुगर मिलों की जानिब से बड़े पैमाने पर चोरी छुपे चीनी की फरोख्त का इंकशाफ। केन कमिश्नर पंजाब ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया, कहा कि गन्ना भी चोरी छुपे खरीदा जा रहा है। हुकूमत चीनी और गन्ने की चोरी छुपे फरोख्त को रोके। दूसरी तरफ शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की ज्यादा कीमत का जिम्मेदार मिडिल मैन को करार दे दिया। पाकिस्तान से जारी वारंट नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम पर असरअंदाज नहीं हो सकते। नवाज शरीफ के कानूनी मामलात हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। पुलिस बरतानवी अदालत की इजाज़त के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बरतानवी दफ्तर खारजा का पाकिस्तानी शहरी की ईमेल पर जवाब, कहा बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुल्ज़मान के तबादले का मुआहदा नहीं है। बरतानिया के इमिग्रेशन के क़वानीन वाज़ेह हैं, हर मुकदमे में क़वानीन पर सख्ती से अमल करते हैं। चले थे नवाज शरीफ को बदनाम करने, गले पड़ गया ब्रॉडशीट। नून लीग के नायब सदर मरीम नवाज का हुकूमत पर तंज, कहा ये इतने करप्ट हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट में भी कमीशन मांगा। शहबाज शरीफ से मिलने नायब अदालत आमद पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है, वो इन्हें अपना मुतबादिल समझते हैं, जिससे उन्हें खतरा होता है उसे जेल में डाल देते हैं। इमरान खान इस साल अकेले रह जाएंगे। अभी कुछ हवारियों के इस्तीफे आए हैं, इनके मुशीरों और वजीरों को समझ आना शुरू हो गई है। बोलिंग पीडीएम एहतजाज करेगी तो इनको पता चल जाएगा। इनके हाथ पांव और सांसें फूली हुई हैं। पुलवामा में भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। नरेंद्र मोदी 40 भारतीय फौजियों की लाशों पर खड़े होकर मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे। मोदी नवाज भारतीय सहाफ़ी एंकर अर्नब गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सरबरा की व्हाट्सएप चैट ने भांडा फोड़ दिया। गोस्वामी के मुताबिक मोदी हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई से अवाम को खुश करना चाहती थी। बालाकोट पर भारतीय कार्रवाई से 3 रोज़ पहले अर्नब गोस्वामी को कार्रवाई का पता चल गया था। पुलवामा हमले में जब 40 भारतीय फौजी मारे जाने के बाद गोस्वामी अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ जाने पर जश्न मनाता रहा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी सर्दियों में पहली बार सर कर ली गई। 10 नेपाली कोहपैमाओं ने सर्दियों में K2 सर करके नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। एल्पाइन क्लब के मुताबिक 16 जनवरी को 4:56 पर कोहपैमा 8,611 मीटर बुलंद चोटी तक पहुंचने में कामयाब हुए। इससे कबल सर्दियों में चोटी की 7,750 मीटर बुलंदी तय करने का रिकॉर्ड था। तमाम कोहपैमा 29 दिसंबर को K2 के बेस कैंप पहुंचे थे। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि PIA तैयारी की लीज नून लीग के दौर में हुई, जो बहुत महंगी थी। PIA का तैयारा तहवील में लिए जाने से मुतालिक केस का दिफा करेंगे। मलेशिया की अदालत ने PIA का मौक़िफ़ सुने बगैर कार्रवाई की। PIA की जानिब से लीज पर लिए गए तैयारे का किराया ना भरने पर PIA का तैयारा जुमे को कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर तहवील में ले लिया गया था। PIA की कुआलालंपुर रोकी गई परवाज़ के मुसाफिर मुतबादिल ज़रिए से इस्लामाबाद पहुँचना शुरू। 118 मुसाफिर बरास्ता दुबई इस्लामाबाद पहुँच गए। 54 मुसाफिर बरास्ता दोहा कुछ देर बाद वतन पहुँचेंगे। मुसाफिरों का एहतजाज, कहा PIA इंतज़ामिया ने लीज नहीं भरी, हमें फ़नी खराबी की झूठी बात बताई। बाद में पता लगा इन लोगों ने हमसे झूठ बोला, फनी खराबी नहीं थी, इन लोगों की करतूतों की वजह से इन लोगों ने लीज नहीं भरी, उन्होंने जो है ना कब्जा कर लिया। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि ये मरदमशुमारी पिछली हुकूमत ने करवाई। मरदमशुमारी पर सवाल उठे लेकिन पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सिराजुल हक से दरख्वास्त है कि पेशावर में भी कराची की गलत मरदमशुमारी पर जुलूस ज़रूर निकालें। MQM से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुलाकात में मरदमशुमारी के नतीजे को ECC में भेजने का फैसला हुआ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि मरदमशुमारी पर MQM से तसल्ली बख्श बात हुई। इंशाअल्लाह मरदमशुमारी अपने वक्त पर होगी।
कराची में वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और MQM ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कराची के तरक्याती मनसूबों पर मिलकर काम करने के आज़म का इजहार किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में सबसे पहले 3 बड़े नालों पर काम करेंगे। महमूदाबाद नाले के बाद गुज्जर नाले और फिर औरंगी नाले पर काम होगा। असद उमर बोले, जज़ायर के मामले पर वफाक और सूबे को मिलकर बात करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीन उल हक ने कहा कि MQM सूबे और वफाक से कंधे मिलाकर चलेगी। हमारी ख्वाहिश है कि तरक्याती मंसूबे मकामी हुकूमतों को सौंपे जाएं। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ ने दौरान समाअत लाहौर में कचरे से मुतालिक गुफ्तगू शुरू कर दी। कहा वो सफाई का बेहतरीन निज़ाम लेकर आए। आजकल वेस्ट मैनेजमेंट की खबरें आ रही हैं। हमने तुर्की की फर्म को ठेका दिया, कंपनी ज़्यादा की डिमांड कर रही थी, हमने कंपनी से $107 मिलियन कम करवाए, कौम को एक एक पैसा बचाया। शहबाज शरीफ ने खुद को तुर्की और चीन दोस्ती का बेहतरीन सफ़ीर भी करार दे दिया। अदालत ने पूछा, आपका तोहफा इस्तांबुल अजायब घर में पड़ा हुआ है, वो कैसे दिया? कहा, $107 मिलियन कम करके तोहफा देना महंगा नहीं है। नैब किसी को किसी काबिल नहीं छोड़ता। मरहूम ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी की वजह नैब था। नैब अपना तरीका दुरुस्त करे, लोगों को हिरासा ना करे। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की मरहूम ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि असद मुनीर ने खुदकुशी क्यों की, हक़ाइक़ सामने लाएंगे। पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि पार्लियामेंट डरी हुई है, हर आदमी डरा हुआ है, कोई भी बोलेगा तो इसको नैब का नोटिस आ जाए। बरतानिया में 35 लाख से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। बरतानिया में 24 घंटों में कोरोना से 1295 अफराद हलाक हो गए। स्कॉटलैंड में कोरोना पर काबू पाने के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गईं। अमेरिका में कोरोना से मजमूई अमवात 4 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीकी सदर ट्रंप 20 जनवरी को जो बाइडन की तकरीब हलफबरदारी से कुछ घंटे कबल वाशिंगटन छोड़ देंगे। हलफबरदारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। 20 जनवरी को अमरीका भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का खदशा। रियासती ऐवानों की सिक्योरिटी सख्त, नेशनल गार्ड्स तैनात। वाशिंगटन का द नेशनल मॉल 1 हफ्ते के लिए बंद। FBI को हंगामा आराई से मुतालिक 1 लाख से ज़्यादा डिजिटल मीडिया टिप्स मौसूल। इंतहाई दाएं बाजू की दर्जनों सोशल मीडिया वेबसाइट्स बंद कर दी गई। फ्रांस भर में वक्फे से शदीद बर्फबारी, बाज़ शाहराहों पर भारी ट्रैफिक रोक दी गई। व्हाट्सएप ने डेटा शेयर करने से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की डेडलाइन 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाट्सएप ने यह फैसला डेटा शेयरिंग से मुतालिक सार्फिन के खदशात और मुतबादिल ऐप्स टेलीग्राम और सिग्नल पर सार्फिन के तेज़ी से मुंतकिल होने के बाद किया। व्हाट्सएप का कहना है कि पॉलिसी पर नजरसानी के लिए सार्फिन से तजावीज़ तलब की जाएंगी। चौदह साल बाद जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। क्विंटन डी कॉक की क़यादत में मेहमान टीम 2007 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर क्रिकेट खेलेगी। 27 खिलाड़ियों और 11 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल स्क्वाड की आज ही कोरोना टेस्टिंग होगी। नतीजा आने तक खिलाड़ी क्वारंटीना में रहेंगे। कोरोना टेस्ट क्लियर करने वाले क्रिकेटर्स कल से कराची में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान की इब्तदाई 20 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। 8 नए खिलाड़ी शामिल। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में होगा। और कोरोना के बायस सिनेमा घर बंद हैं तो कोई बात नहीं, दोस्तों और फैमिली के साथ आएं, अपनी पसंद की जगह पर गाड़ी पार्क करें, FM फ्रीक्वेंसी ट्यून करें और फिल्म को एंजॉय करने के लिए हो जाएं तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहली बार मुतारिफ होने वाले ड्राइव इन सिनेमा से फिल्मों के शौकीन भरपूर अंदाज में लुत्फ अंदोज होने लगे।